वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10 जो कि फ्रेंड्स आप लोग को देखे होंगे जैक के ऑफिशियल साइट पे आप लोग का रूटीन आ चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वर्ष फाइनल पेपर के लिए तो आप लोग सबसे पहले अपना रूटीन देख लीजिए, आप लोग का पेपर कब कब है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आप लोग का जो फाइनल का पेपर स्टार्ट होने वाला है वो 18 फरवरी से है, जो कि 18 फरवरी आप लोग का अपना सब्जेक्ट हिंदी है, क्लियर है। और 20 फरवरी को जो आप लोग का सब्जेक्ट होगा साइंस होगा। तो चलिए आज मैं प्रीबोर्ड का क्वेश्चन लेके आऊँ आप लोग के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। और मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए बहुत सारे कंसेप्ट भी दूंगा अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। चलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन पे अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा आवर्धित के बारे में। तो आवर्धित जो प्रतिबिंब बनाता है वह अवतल दर्पण होता है, इस चीज़ की वजह से इसका राइट आंसर होगा अवतल। तो आवर्धित होने की वजह से इसका जो राइट आंसर क्या होगा अवतल दर्पण। तो ऑप्शन में अगर अवतल है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो फाइनली तभी आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए आभासी, देखिए आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वह तीनों दर्पण में बनता है। आभासी आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वह तीनों दर्पण में बनता है, लेकिन आप लोग को याद रखिए जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी के साथ वह सीधा बनता है। क्या बनता है वो आभासी के साथ सीधा बनता है। लेकिन याद रखिए आभासी सीधा और थोड़ा सा छोटा अगर बनेगा, आभासी सीधा छोटा बनता है तो उसे बोलते हैं उत्तल में, क्लियर है। क्योंकि उत्तल अगर आप लोग फोकस कीजिए तो देखने में लगता है छोटा ऐसा, और आभासी सीधा और वही समतल अगर रहेगा क्या रहेगा यानी बराबर रहेगा तो वह आप लोग का समतल दर्पण में बनेगा। और आभासी सीधा तथा बड़ा अगर रहेगा तो फ्रेंड्स वह अवतल में बनेगा। ये कंडीशन होता तीनों के लिए, क्लियर है। और आवर्धित भी बोलेगा तो आप लोग अवतल ले लीजिएगा। तो इसी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आवर्धित की वजह से हो गया अवतल दर्पण होगा, क्लियर है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मूव ऑन करते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं एफ इजकल टू क्या होता है R/2 होता है गोली दर्पण का, क्लियर है। अब यहाँ फोकस कीजिएगा तो वक्रता त्रिज्या का वैल्यू दिया 20 सेंटीमीटर, हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी आप लोग का 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आसानी से आप लोग बी को सॉरी सी को क्लिक कर डी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वाहनों के पथ दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये जो आप लोग का पथ दृश्य लिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कहते हैं हम लोग साइड मिरर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साइड मिरर के रूप में आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो देखते हो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि हम लोग उसे हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर अगर देखा तो उत्तल दर्पण होगा, क्लियर है। वही फ्रेंड्स अग्रदीप की बातें करता, अगर अग्रदीप बोलता तो देखिए आज से अवतल आज से अग्रदीप, या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं हेडलाइट, तो हेडलाइट के रूप में हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। मैं आप लोगों को सबसे पहले लेंस की क्षमता को बताना चाहता हूँ। तो लेंस की क्षमता को हम लोग पी से डिनोटेट करते हैं फ्रेंड्स, और ये होता है द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में, तो 1/f होता है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अवतल लेंस में जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है। तो देखिए हम लोग क्या करें 1 कर देंगे, एफ का वैल्यू अगर देखिएगा तो 2 मीटर दे रहा। अब 2 को 1 से डिवाइड किया तो 0.5 आएगा, क्लियर। इसका ऐसे मतलब था डायोप्टर। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अवतल लेंस में आप लोग कंडीशन क्या होता है माइनस में होता है, तो राइट आंसर लिखिए -0.5 डायोप्टर। सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम तरुण वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे फोकस कीजिए तो आप लोग का न्यूनतम दूरी पूछ रहा, तो न्यूनतम दूरी होता हुआ 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है। वही अधिकतम बोलते हैं तो वह अनंत होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करना कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए समायोजित करने के लिए कंडीशन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं समंजन क्षमता बोलते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने का जो कार्य करता है वह बैटरी करता है। कौन करता है बैटरी कहता है, क्लियर है। और सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बात करते हैं वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर क्या होता है दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभवांतर को मापता है, क्लियर है। और आमीटर जो होता है वह विद्युत धारा को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा, यानी कि किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। किसी भी ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होपफुली ये पेपर में आ सकता है, अभी भी है क्वेश्चन है ये। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता सभी बिंदुओं पर समान होता है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को पता करना पड़ेगा, देखिए
प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। सबसे पहले ओम्स के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पे फोकस करिए, यदि प्रतिरोध को दुगना कर दे रहे, यानी कि आर को आप लोग को क्या करें, दुगना कर रहे हैं। देखिए आर था ये, अब हम लोग इसको दुगना कर रहे हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बोला विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो देखिए आर को हमने यहाँ पे क्या किए, दुगना कर दिए थे। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालिए तो देखिए हम लोग का मेन कंडीशन, देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 2 को मान लीजिए मैं साइड कर दिया हूँ, तो ये आई आर होगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोग फोकस कीजिए, देखिए आई आर के आप लोग भी कर सकते हैं, ये भी क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। क्या होगा, ये दोगुना हो जाएगा। सॉरी, विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड देखिए ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त से नियम के अनुसार अंगूठा द्वारा दर्शाया जाता है। सबसे पहले आप लोग को याद करवा देते, देखिए एक याद कर लीजिए, FBI फेसबुक इंडिया में याद किया हूँ। ये होता है फ्रेंड्स 4 फिंगर। देखिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग को बोलेगा अंगूठा, देखिए अगर आप लोग अंगूठा को तर्ज कीजिए, फिर आप लोग तर्जनी को लीजिए, मध्यमा को लीजिए, तो अंगूठा सबसे पहले अंगूठा जो करता है वो बल को शो करता है। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड तर्जनी, तर्जनी जो करता है वह चुंबकीय क्षेत्र को शो करता है, चुंबकीय क्षेत्र को शो करता है। वही फ्रेंड्स अगर आप लोग मध्यमा की बात करते हैं तो विद्युत धारा को शो करता है। तो ये चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं, विद्युत धारा। इसके लिए आप लोग मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ, देखिए आप लोग अपना वाम हाथ से नहीं है, यानी कि अपना बाएं हाथ को निकालिए और उसमें अंगूठा और 90 डिग्री परपेंडिकुलर कीजिए और फेसबुक इंडिया करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंगूठा, तो अंगूठा के लिए बल को शो कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा बल। देखिए आरोपित बल भी सही है। देखिए क्वेश्चन आ चुका है केमिस्ट्री का। यौगिक एक्स का नाम जिसे पानी में घोलकर सफ़ेदी दीवारों का सफ़ेदी की जाती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ये H2 है। अगर इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये H प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें फोकस कीजिए, जो H प्लस आयन में टूटता है उससे हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं, ये अम्ल। तो H प्लस आयन टूटता है। क्लियर है। और जो OH माइनस में टूटता है उसे बोलते हैं क्षारक। तो राइट आंसर होगा H प्लस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच प्रास क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए पीएच प्रास का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। और 0 से 7 का जो वैल्यू होता है उसे बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। क्लियर। और 7 से 14 के बीच में होता है क्षारक होता है। और 7 के जो बराबर होता है उसे बोलते हैं उदासीन विलयन। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर होगा फ्रेंड 0 से 14 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु जल बनाने में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग फोकस कीजिएगा, तो मृदु जल बोल रहा, तो इसके लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, देखिए उष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कुचालक का अर्थ होता है जिसे विद्युत धारा आसानी से पास नहीं करता। तो यहाँ पे लीड, लीड यानी होता है शीशा हो गया आप लोग का। अब पारा, पारा का होता है HG, ये होगा विद्युत धारा के कुचालक होगा। क्लियर है। पारा तथा अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, पारा तथा अन्य धातु के मिश्र धातु को हमेशा अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अमलगम कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये हाइड्रोकार्बन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। काफ़ी क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और इसमें भी असंतृप्त में सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्रोपाइन होता है। क्या, सॉरी अब प्रोपाइन बोलते हैं। एल्काइन समूह के जो सदस्य होते हैं, एल्काइन समूह सबसे ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ को आप लोग फोकस कीजिएगा, एल्काइन समूह सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर होते हैं एल्कीन, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद अगर देखा तो वह एल्केन होता है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है। फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, देखिए C2H6 लिख रहा है। क्लियर है। आप लोग को यहाँ से पता करना पड़ेगा, देखिए ये फार्मूला एथेन का। चलिए हम लोग इसको तोड़ते, देखिए C डबल बॉन्ड लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए हम लोग ऑलरेडी हम लोग को पता है कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो देखिए 1 2 3 और ये ऑलरेडी 4 हो गया। क्लियर है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए ये ऑफलाइन क्लासेस है, शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कार्बन का वैलेंसी होता है 4 होता है। क्लियर है। अब देखिए आप लोग का एल्केन सदस्य आ रहा है, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन हम लोग सिंगल बॉन्ड लेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कार्बन का वैलेंसी होता है 4। देखिए एक ऑलरेडी है तो 2 3 4 ही हो गए। यहाँ पे एक ऑलरेडी एक है, 2 3 4। अब जहाँ जहाँ खाली वहाँ पे लोग क्या भर देंगे, H भर देंगे। क्या भरेंगे फ्रेंड्स, H भर देंगे। तो ये आप लोग का हो गया, इसका हो गया ये सहसंयोजक। अब हम लोग को बोल रहा है इसमें बंधन कितना है। तो चलिए मैं काउंटिंग करता हूँ, ग्रीन कलर यूज करता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो
तो इस प्रकार आप लोग इसका राइट आंसर 7 ला सकते हैं, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक हमें लग रहा है ये आप लोग का प्रिंट अच्छा से नहीं हुआ, शायद मैं फिर से किया था, देखता हूँ। अगर होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं होगा, हाँ चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। पेंटेन से उत्पन्न अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पेंटेन से उत्पन्न अल्कोहल, देखिए इसके लिए सूत्र में बताना हो। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन है तो आप लोग क्या किए, CnH2n+1 कीजिएगा। क्लियर है? अल्कोहल के लिए सूत्र होता है OH होता है। आप इस फार्मूला पे आप लोग ऑलरेडी आप लोग को पता होगा पेंट का रोल नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो CN का पे मैं 5 कर दिया हूँ, H देखिएगा 2 5 या 10 और 1 11 हो गया, इंटू OH कर दिया, यानी सूत्र होगा C5H11OH होगा। तो आप लोग ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और मैं जो फार्मूला बताऊँ उसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम लोग बोलते हैं पेंटेनॉल। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रकाश संश्लेषण से में बनने वाली ऑक्सीजन गैस जो टूटता है वह कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑलरेडी आप लोगों को पता हो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ, देखिए C6H12O6 होता है। क्लियर है? तो इस चीज़ की आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया था? तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पता होगा लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया था। और एमाइलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम। क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। बाकी पेप्सिन, ट्रिप्सिन और देखिए ये तीनों की बारे बात करते हैं। देखिए इस चीज़ को मैं भी आप लोग को बीच में बता दें, देखिए पेप्सिन, लाइपेज और ट्रिपेज, ये तीनों के बारे में अगर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आप फिर समझो, देखो इस चीज़ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पे जो आप लोग के बीच में लिख रहा है ये तीनों जो पाए जाते हैं वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो अग्नाशय के लिए क्या कीजिए, देखिए मैं लिख देता हूँ, अग्नाशय में जो पाए जाते हैं वह LAT करके, देखिए मैं इसको इस ट्रिक्स याद किया हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं याद किया हूँ LAT, देखिए L से होता है लाइपेज होता है, ए से होता है एमाइलेज होता है, टी से ट्रिप्सिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन की मूल घटना क्या है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जनन की मूल घटना होता है DNA की प्रतिकृति बनना, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड देखिए इंसुलिन, ऑल्सोलिन, इंसुलिन एक प्रकार का मानव हार्मोन है, जो कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं मनुष्य के अग्नाशय में पाई जाती है। थायरोक्सिन मनुष्य के थायराइड में पाए थे, यानी गला में। एस्ट्रोजन मनुष्य के किडनी के पास पाए थे, लेकिन देखा तो साइटोसिन, तो साइटोकिनिन जो एक प्रकार का पादप हार्मोन हो गया। क्लियर है? जो कि कोशिका विभाजन के लिए कार्य करता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, घेंगा, घेंगा जो होता हुआ आप लोग को पता ऑलरेडी आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर है? बौनापन जो होता हुआ STH की कमी से होता है, यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो मधुमेह की कमी से फ्रेंड्स इंसुलिन होता है। क्लियर है? चलिए अब मधुमेह क्या होता है, यानी कि रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना मधुमेह कहलाता है। और प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को हम लोग मधुमेह दिवस मनाते हैं, डायबिटीज डे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस संरचना से पोषण मिलता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, पोषण के बारे में बात करते हैं तो इसे जो मिलता है प्लेसेंटा से मिलता है। किससे मिलता है? ये प्लेसेंटा से मिलता है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो ये रहा 27 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए अब आप लोग को 28 से मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ वीडियो लंबा होने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप लोग के लिए काफ़ी सफिशिएंट कंटेंट लेके आऊँ ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या लिख रहा है ये। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मटर के पौधे का प्रयोग किया था क्योंकि फ्रेंड्स इसमें केवल 7 क्रोमोसोम पाए जाते, इस वजह से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था। क्लियर है? देखता हूँ मैं क्या लिखते हैं आप लोग। कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो फ्रेंड जैव अनिम्नीकरण उस पदार्थ को कहते हैं जिसका निम्नीकरण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ओ सॉरी, अनिम्नीकरण के बारे में बात कर रहा, तो निम्नीकरण बोल रहा, इसमें कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन अनिम्नीकरण बोल रहा है, यानी किसका नहीं होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर मानव में इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग DDT होगा। और DDT का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथिन होता है। क्लियर है? ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30। चलिए बातें करना चाहते हैं, देखिए आप लोग का क्या क्वेश्चन लिख रहा है सब्जेक्टिव में। समतल दर्पण के लिए आवर्धन m = +1 होता है, इसमें m1 तथा धनात्मक या क्या दिखाता, पॉजिटिव क्या दर्शाता है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, +1 ये दर्शाता है, यानी 1 अगर दर्शा रहा तो यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो गया। क्लियर? ये शो कर रहा है। अब पॉजिटिव का अर्थ था वो बाएं साइड बनता है, ये शो करता है। और सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो ये सारे क्वेश्चंस को भी मैं करवा दूंगा। क्लियर है?
तब तक आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। अब देखते हैं कुछ और हमारा कंटेंट है क्या। ये देख लीजिए, आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस को पूरा करना होगा। क्लियर है। देखिए एक क्वेश्चन था फ्रेंड, देखिए इसमें आप लोग, चलिए ये सब आप लोग के लिए वर्क नहीं है। देखिए ये सब ऐसा यूनिट को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये मैं खुद लाया हूँ जो आप लोग के लिए वर्क आ सकता है। देखिए ये यूनिट को आप लोग याद कर ले। देखिए वोल्टेज का ऐसा है जो यूनिट तो वोल्ट होता है। क्लियर है। इसका सिंबल होता है भी या फिर ई लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, जिससे हम लोग आर भी लिख सकते हैं। आर होता है रेजिस्टेंस का, ओम होता है ओम का। कैपेसिटेंस का फैराड होता है। चार्ज का कुलॉम होता है। इंडक्टेंस का होता है हेनरी। पावर का वाट होता है। इम्पीडेंस, देखिए इम्पीडेंस का भी ओम होता है, याद रखिएगा। इम्पीडेंस का भी ऐसे मतलब क्या होता है, ओम आई से जेड से शो करते हैं। क्लियर है। वही फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट देखा जाए तो हर्ट्ज से होता है, और एच जेड से डिनोटेड करते हैं। कंडक्टेंस का होता है सीमेंस, जो कि जी या फिर ये से शो करते हैं। तो चलिए आप लोग को बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो हमारा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारे क्वेश्चन को और मैं डिस्कस कर दूंगा। तब तक हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रीट। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।